गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपके सामने सिविल 6 सेम QS&V सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हो रहे हैं। पिछले वीडियो में 5 वीडियो यूनिट फर्स्ट की आपके पास जा चुके हैं स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे बराबर। आई थिंक सभी लोग अच्छे ढंग से उसको देख रहे होंगे और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आज हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 6 वीडियो आपकी जा रही है और ये यूनिट फर्स्ट की लास्ट वीडियो होगी। कहने का मतलब ये आज यूनिट फर्स्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में मैंने आपको 2 प्रकार का बताया था, एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट और दूसरा आपका डिटेल एस्टीमेट होता है। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के मैंने 5 टाइप्स के बारे में आपको वर्णन कर चुका हूं। आज हम टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट डिटेल एस्टीमेट के बारे में। तो आइए देखते हैं डिटेल एस्टीमेट, टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट। टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट। एक विस्तृत प्राक्कलन के प्रकार। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, किसका प्रकार बताया था? प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के प्रकार बताया था। तो आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट कितने प्रकार का होता है, इसी को हम किस नाम से भी बताया था आपको स्टूडेंट, किस नाम से जाना जाता है डिटेल एस्टीमेट को? इसको हम किसके नाम से जानते हैं? आइटम रेट एस्टीमेट भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसको जनरली स्टूडेंट निम्न भागों में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। पहला है आपका जनरल आइटम रेट एस्टीमेट, ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट मतलब स्टूडेंट पूरक प्राक्कलन जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। और नेक्स्ट है स्टूडेंट तीसरा रिवाइज्ड एस्टीमेट। कौन सा है? रिवाइज्ड एस्टीमेट। हिंदी में आप इसे बोलते हैं कि पुनरीक्षित प्राक्कलन या संशोधित प्राक्कलन बोलते हैं, ठीक। और लास्ट है स्टूडेंट इसमें एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। क्या है आपका? एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, ठीक। मतलब ये स्टूडेंट कि वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण प्राक्कलन। क्लियर हो गया? तो डिटेल एस्टीमेट को मुख्यतः हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट? कितने प्रकार से? अगर आपसे पूछा जाता है कि विस्तृत प्राक्कलन को प्रकार देते हुए विस्तार से समझाइए, एक क्वेश्चन फिक्स है आना, चाहे आपसे पूछ ले कि एस्टीमेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, या इसी में आपसे कह सकता है कि डिटेल एस्टीमेट्स के कितने प्रकार होते हैं, इसको डिटेल से आप समझाइए, ठीक। तो इसको जनरल आइटम रेट एस्टीमेट मतलब सामान्य दर प्राक्कलन, दूसरा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पूरक प्राक्कलन जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट जिसे आप संशोधित प्राक्कलन या पुनरीक्षित प्राक्कलन कहते हैं, और नेक्स्ट है चौथा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण प्राक्कलन। तो आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो जनरल आइटम रेट एस्टीमेट स्टूडेंट ये सामान्य मध्य दर प्राक्कलन जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, ये जनरली
प्रयोग किया जाता है कब? जब आपको डिटेल एस्टीमेट तैयार करना हो, ठीक, तो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जब हमें डिटेल एस्टीमेट कब तैयार करते हैं? जब हमें उस प्रोजेक्ट के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी हो और उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हम डिटेल में सारे आइटम को पूरी शुद्धता के साथ हम एस्टीमेट तैयार करते हैं, तो वो डिटेल एस्टीमेट के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। तो उसमें हम जनरल आइटम रेट एस्टीमेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम स्टूडेंट दूसरी अगर हम बात करें, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, अलग से आपसे पूछा जाता है, जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, टिप्पणी वाले में भी इसको अलग से पूछता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों जगह काम देगा, डिटेल में भी और शॉर्ट नोट में भी। जो टिप्पणी वाले आते हैं वहाँ भी पूछा जाता है, तो इस पर आपको पूरी तरीके से फोकस्ड होना है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है? पूरक प्राक्कलन। पूरक प्राक्कलन मतलब स्टूडेंट, जब कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, जब कोई भी प्रोजेक्ट आपकी सैंक्शन हो चुका है, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी ड्राइंग आ चुकी है, ठीक है, पूरी ड्राइंग आ चुकी है और वहाँ पे उस एस्टीमेट के अनुरूप जो है कार्य प्रोग्रेस पे चल रहा है, कार्य प्रोग्रेस पे चल रहा है, लेकिन बीच में उस निर्माण काल के दौरान ही उस मूलभूत संरचना में कुछ फेर बदल करना पड़ जाए, स्ट्रक्चरल केस में कुछ फेर बदल करना पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका मकान है, बिल्डिंग, आपका जो पहले नक्शा आया था उस मैप में मान लीजिए कि उस रूम में लटक बीम का प्रोविडेशन था और आगे पिलर था। हो सकता है कि निर्माण काल के दौरान फिर से वहाँ पे सेक्शन होके ये आया, निर्माण काल चल रहा है, लेकिन सेक्शन ये होके आया, नई ड्राइंग आ गई और नई ड्राइंग में क्या हुआ, कुछ जगह जो है उसमें चेंजिंग करना पड़ रहा है, स्ट्रक्चरल फेर बदल करना पड़ रहा है। उस संरचना में कुछ जो पहली वाली ड्राइंग थी, जो मूल ड्राइंग थी, उससे कुछ डिफरेंट उसमें स्ट्रक्चरल फेर बदल करना पड़ जा रहा है। जैसे कहीं कंसीडर बीम अलग से देना पड़ जा रहा है, या अलग कॉलम का निर्माण करना पड़ जा, या फिर आर्क देना पड़ जा रहा है। ठीक है, मतलब कुछ क्या है निर्माण काल के दौरान ही उस संरचनात्मक में, उस संरचना में कुछ अलग फेर बदल करना पड़ जाए। ठीक है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ जाए, तो उस समय स्टूडेंट हमें कौन सा प्राक्कलन कहलाता है? तो उस समय जो हम प्राक्कलन तैयार करेंगे वो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने में निर्माण काल चल रहा हो और उसके मूल जो वास्तविक जो संरचना थी, जो पहले से एस्टिमेटेड थी, उसमें कुछ मूलभूत उसके संरचनात्मक में, उसमें संरचना में कुछ फेर बदल करना पड़ जाए, तो वह प्राक्कलन क्या कहलाता है? वहाँ पे प्राक्कलन कहलाता है स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहलाता है, वह पूरक प्राक्कलन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अब हम आगे देखते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संशोधित प्राक्कलन या पुनरीक्षित प्राक्कलन। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जब प्रोजेक्ट एस्टीमेट के द्वारा निर्माण काल चल रहा हो और उस समय खुले मार्केट में, जो मार्केट है उस मार्केट में कुछ चेंजिंग आ जाई हो, समझ में आ रहा है? मार्केट में क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। पहले आपने जो एस्टिमेट किया था उसमें मैन पावर का रेट कुछ दिया था, मटेरियल का रेट कुछ था, लेकिन हो सकता है कि उस निर्माण काल के दौरान उस समय मटेरियल में अथवा मैन पावर में उसके रेट में कुछ क्या हो जाए? चेंजिंग हो जाए। और चेंजिंग जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि आपने रेट लगाया था 500 का स्किल मैन पावर का, हो सकता है कि जब आपने निर्माण काल चल रहा हो कुछ समय बाद उसमें रेट में क्या हो गई? चेंजिंग आ गई, रेट बढ़ गया हो। मटेरियल का कुछ था, सीमेंट का रेट कुछ था,
किसी भी मटेरियल का रेट कुछ था, फिर अचानक उसमें चेंज आ गया हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जा रहा है भाई, जब मटेरियल और मैन पावर की कीमत बढ़ रही है, जब कीमत बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो एस्टीमेट आपने बनाया था मूल एस्टीमेट, उस एस्टीमेट से जो डिफरेंट हो जाएगी ना कास्ट, भाई जब रेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपने एस्टीमेट बनाया था कितने का, भाई एस्टीमेट आपने मान लीजिए कि 50 लाख का एस्टीमेट तैयार किया था किसी का, लेकिन मैन पावर का रेट, मटेरियल का रेट जब बढ़ गया तो उसकी रेट क्या हो गई, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब ये जो है अपने मूल लागत से 5% ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब जो प्राक्कलन आपने तैयार किया था, पहले जो एस्टीमेट तैयार हुआ था उस एस्टीमेट में मैन पावर अथवा मटेरियल की रेट में बढ़ोतरी होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से मूल जो एस्टीमेट था उस बजट से 5% अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, फिर से प्राक्कलन बनाना पड़ेगा। और वो जो हम फिर से प्राक्कलन बनाएंगे, और वो प्राक्कलन तब बनाएंगे, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5%। 5% से अगर क्या हो जाए, ज़्यादा आ जाए, ग्रेटर देन 5% मूल बजट से जो पहले आपने बनाया था, उस केस में हमें क्या करना होगा, फिर से हम प्राक्कलन हम तैयार करेंगे। जो पहले का प्राक्कलन था और जो अब जो प्राक्कलन 5% बढ़ा, दोनों को हम क्या करेंगे, रिपोर्ट जो है भेजते हैं सक्षम इंजीनियर के पास, और फिर वहाँ से हमें सैंक्शन होती है। फिर वहाँ से जब सक्षम इंजीनियर क्या करेगा, सैंक्शन करेगा, अनुमति देगा, तब हम क्या करेंगे, वो जो है वर्क प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन का आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? तो यही जो क्रिया है, यह जो इस प्रकार का जो हम एस्टीमेट तैयार करते हैं, वह एस्टीमेट क्या कहलाता है, रिवाइज एस्टीमेट कहलाता है। आई थिंक अच्छे तरीके से आप रिवाइज एस्टीमेट समझ गए होंगे। और सप्लीमेंट्री, ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, सप्लीमेंट्री वाला रिवाइज में लिख देते हैं, रिवाइज वाला सप्लीमेंट्री में लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, इसमें संरचनात्मक फेरबदल होगा। ड्राइंग में आपके जो पहले संरचना थी उसमें कुछ फेरबदल होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, जो मूल कास्ट थी उस मूल कास्ट में 5% की ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, मैन पावर अथवा मटेरियल के रेट बढ़ने के कारण या अथवा अन्य किसी कारण से। तो ये ध्यान रखना है कि 5% से ज़्यादा होगा तब हमें रिवाइज एस्टीमेट फिर से बनाना होता है सेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए आगे। लास्ट है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यह जो प्राक्कलन है वार्षिक मरम्मत अथवा अनुरक्षण के लिए तैयार किया जाता है। मतलब ये स्टूडेंट, जो आपकी बिल्डिंग बनी है, जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को, संरचना को सेवा काल में बनाए रखने के लिए, उत्तम दशा में बनाए रखने के लिए, उचित स्थिति में बनी रहे, उसमें मतलब ये है कि उसकी सफ़ेदी करना, रंग रोगन करना, पेंटिंग करना, मतलब ग्लास अगर टूटा है तो उसको ग्लास को चेंज करना, गटर की सफाई करना, अगर पाइप कहीं टूटी है तो उसके लिए करना। कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग हमारी जो जैसी बनी है उसको उचित दशा में बनाए रखना, उसको मूलभूत दशा में बनाए रखना, उसकी चमक फीका ना होने पाए। इस प्रकार का जो एस्टीमेट हम तैयार करते हैं स्टूडेंट, वो हमारा होता है क्या, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट कहलाता है। और ये ध्यान रखना है, ये जो एस्टीमेट होता है, पूरे जो बजट होता है, जो मूल एस्टीमेट जो बजट होगा उसका 1.5% लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1.5% लिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बराबर आपको बीटी बोर्ड में तो लिखेंगे स्टूडेंट, और आगे के एग्जामों में बराबर ये भी क्वेश्चन पूछता है और ये भी पूछता है। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम माइंड में कंसंट्रेट करके लेके चलना है। क्लियर हो गया होगा? एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कब कितना, पूरे बजट कितना लेते हैं, 1.5% लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, दोनों टाइप्स आप समझ गए होंगे। प्रिलिमिनरी के भी 5 भाग मैंने बता दिया, डिटेल के भी मैंने आज 4 भाग बता दिए। अब ये सारे चीज़ें एकदम से आप तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
दूसरे यूनिट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेकर यूनिट 2 उपस्थित होंगे। तब तक थैंक यू।